आदाब नाजरीन, INN की न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट्स मनसूख कर दिए हैं, यानी 30 जून तक मुस्तकिल ट्रेनें नहीं चलेंगी। अभी कोई नया रिजर्वेशन नहीं लिया जाएगा। रेलवे के मुताबिक फ़िलहाल श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान रेलवे ने कहा है कि जिन मुसाफिरों के टिकट मनसूख किए गए हैं उन्हें IRCTC की तरफ से जल्द ही रिफंड मिल जाएगा। दरअसल लॉकडाउन के सबब 22 मार्च से मुल्क भर में ट्रेनें बंद हैं। इस बीच IRCTC में 14 अप्रैल तक टिकटों का रिजर्वेशन हो रहा था। 22 मार्च से पहले भी लाखों लोगों ने ऑनलाइन और काउंटर के जरिए टिकट खरीदे थे। हालांकि लॉकडाउन के ऐलान के बाद ट्रेनें बंद हो गई और मुसाफिरों का पैसा रुक गया। अब इन सभी टिकटों को मनसूख कर दिया गया और रिफंड किया जाएगा। इससे पहले बुध की शाम इंडियन रेलवे ने ऐलान किया था कि 22 मई से स्पेशल ट्रेनों में लिमिटेड वेटिंग लिस्ट शुरू होगी। रेलवे अगले कुछ दिनों में बताएगा कि किन किन ट्रेनों में ये सहूलत मिलेगी। मुसाफिरों को वेटिंग लिस्ट की सहूलत 15 मई से टिकट बुक कराने पर ही मिलेगी। कोरोना वायरस की वबा मुसलसिल बढ़ती जा रही है और दुनिया भर में अब तक 43 लाख से ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 2,98,000 से ज़ायद मुतासिरीन हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 44,44,000 से ज़ायद अफराद इस बीमारी से मुतासिर हुए और 2,98,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए और यहाँ सबसे ज़्यादा 13 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। अमेरिका में 14,30,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हैं और 84,106 हलाक हो चुके हैं। न्यूजीलैंड में पिछले 3 दिन से कोरोना वायरस से मुतासिर एक भी नया मामला सामने नहीं आया और मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियों की शुरुआत करने के लिए बुध की रात से यहाँ का विजिलेंस लेवल 2 हो गया है। वज़ारत सेहत की जानिब से जुमेरात को जारी बयान के मुताबिक अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों का ही इलाज चल रहा है और ICU में कोई मरीज़ नहीं है। न्यूजीलैंड में कोरोना इन्फेक्शन के 1497 मामले सामने आए हैं और 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि इस बीमारी से मुतासिर 1,411 लोग ठीक हो चुके हैं। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,722 नए केसेस सामने आने से मुतासरीन की तादाद 78,000 से ज़ायद हो गई है और इस दौरान 134 अफराद के हलाक होने से हलाक शुदगान की तादाद 2,549 तक पहुँच गई है। मुतासरीन की तादाद 78,000 से तजावुज़ करने के बाद हिंदुस्तान 50,000 से ज़ायद केसेस वाले ममालिक के फहरिस्त में 12वें मुकाम पर पहुँच गया है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 78,003 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और 2,549 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं अब तक कोरोना के 26,235 मरीज़ सेहतियाब भी हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ अस्पतालों से फ़ारिग कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर महाराष्ट्र हुआ है और इसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसिल बिगड़ रही है। महाराष्ट्र में 25,922 अफराद इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और 975 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं रियासत में 5,547 मरीज़ सेहतियाब भी हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में फिर इजाफा देखा गया। महकमा सेहत के मुताबिक 41 केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इस तरह रियासत में मरने वालों की तादाद 34 हो गई है। इनमें GHMC के हुदूद में 31 केसेस दर्ज हुए, जबकि 10 माइग्रेट लेबर्स भी शामिल हैं। फिल वक्त 394 मरीजों का इलाज किया जा रहा है और 939 डिस्चार्ज हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 36 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है।
महकमे सेहत की जानिब से जुमेरात को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया है। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 2100 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामले सामने आए। सबसे ज़्यादा मामले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले नेल्लूर में दर्ज किए गए। वहाँ पर 24 केसेस दर्ज हुए। इस ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस और बीजेपी के पोतिरेड्डी पाड़ू पर एहतजाज को ड्रामा बताते हुए कहा कि कांग्रेस को दिल्ली में एहतजाज करना चाहिए और बीजेपी बरसर इख्तियार है, लिहाजा पोतिरेड्डी पाड़ू पर रोक लगाए। यहाँ एहतजाज करने से क्या होगा? उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव ने मरकजी वजारत से और तेलंगाना में 6 वज़रा ने उसी मसले को लेकर इस्तीफ़ा दे दिया था। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि चंद्रशेखर राव तेलंगाना के साथ होने वाली किसी भी नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कहें कि वज़ीर आज़म से बात करके इस मसले का हल निकालें। पोतिरेड्डी पाड़ू प्रोजेक्ट किसके दौर में शुरू हुआ था? कांग्रेस शायद भूल गई है। మహారాష్ట్రలో చూడండి, బాబ్లీ విషయంలో అన్ని పార్టీలు ఐక్యమై ప్రాజెక్టు కట్టుకున్నాయి. పార్టీలు గీటీలు పక్కకు పెట్టి ఒక జల వివాదం వచ్చినప్పుడు అందరూ ఐక్యమయ్యారు. వాళ్ళని చూసి మీరు తెచ్చుకోండి. కర్ణాటకలో చూడండి, అన్ని పార్టీలు ఏకమైతే అరే పక్కన ఉన్న కర్ణాటకలో మహారాష్ట్రలో ఐక్యమై వాళ్ళ యొక్క జల వనరులను కాపాడుకుంటూ వాళ్ళ ప్రయోజనాలను కాపాడుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల మీద దృష్టి పెడితే ఇవాళ ఏమి ఇక్కడ ఏమైంది చరిత్ర? రాజకీయ ప్రయోజనం ఇప్పుడు అవసరమా మీకు? ప్రజల అవసరాలు మీకు అవసరం లేదా? ప్రజల కష్టాలు మీకు అవసరం లేదా? ఇంకా ఎప్పటికిదేనా విమర్శించుకుంటూ ఉండడమేనా? ప్రతి ప్రాజెక్టు ఆదర్శంగా ఉంది. ఇక్కడ ప్రతి ప్రాజెక్టు ఒక నాణ్యత ఉంది. ఇక్కడ పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రితో మంచిగా మాట్లాడినందుకే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మంచిగా అయింది. మీరు 70 ఏళ్ళు పక్కలో కొట్లాడి తాళాన్ని నీళ్ళు ఇవ్వలేదు. మీరు పోయి బాంబు దగ్గర పోతే కొట్టి పంపించారు, ఇప్పుడు వాయించి పంపించారు కేసులు పెట్టి. మరి మేము మా నాయకుడు పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒప్పించి టెంకాయ కొట్టించి 3 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసి శబాస్ అనిపించుకున్నాడు. అదే ఉద్దేశంతో పక్క రాష్ట్ర మంత్రులతో మంచిగా ఉండాలి ముఖ్యమంత్రులతో అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా సముద్రంలో కలిసే నీళ్ళను వాడుకుందాం అని చెప్పి మంచి మాటలు చెప్పిండు తప్ప కొట్లాడుకుంటూ ఉండాలా? కొట్లాడే దూరం ఉంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కాకుండా పక్క ముఖ్యమంత్రితో మంచిగా ఉన్నాడు. ఆయన చెప్పకపోతే మనం ఏం చేద్దాం? వాళ్ళకుండాల విద్యత. పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడి ఆ ప్రాజెక్టు కట్టినప్పుడు నేను కూడా ఈ ప్రాజెక్టు शराब की फ़रोख्त के बाद हुकूमत तेलंगाना ने ताड़ी या सेंधी की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। इन इलाक़ों में इजाज़त दी गई जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है। ताड़ी तासिंदों से कहा गया है कि वो ताड़ी बेचते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि समाजी फासले को बहरहाल मलहूज़ रखा जाएगा और सफाई का ख्याल भी रखा जाएगा। हुकूमत ने मनसूबाबंदी की है कि हरिता हारम के तहत 100 पौधे लगाए जाएँ और टैंक बंड के करीब बगैर अल्कोहल वाली ताड़ी ड्रिंक बेचने के स्टॉल लगाए जाएँ। रियासती वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि ताड़ी के लिए अजला को इजाज़त दी गई है, सिवाय उन अजला के जहां कंटेनमेंट जोन में उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से 40 लाख तासिंदे परेशान हैं। उनकी मदद के लिए ही हुकूमत ने ताड़ी को फ़रोख्त करने की इजाज़त दी है। पेटला बुरुज मॉडर्न मैटरनिटी अस्पताल में तोड़फोड़ मचाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़यात के बमुजिब एक खातून को इस दवाखाने में डिलीवरी के लिए शरीक करवाया गया था, जिसकी कल शाम 6 बजे सीजेरियन के ज़रिए डिलीवरी की गई, जिसमें बताया गया कि बच्चा फौत हो गया है और रात 11 बजे तक भी इस खातून से किसी को मिलने नहीं दिया गया। न ही बच्चे के मरे हुए पैदा होने की इत्तला दवाखाने की जानिब से दी गई। रात देर गए भी बच्चे की लाश नहीं दी गई, जिसे दिल बर्दाश्ता होकर बच्चे के बाप इमरान और बच्चे के मामू अशरफ और यूसुफ ने दवाखाने में तोड़फोड़ की, जिस पर पुलिस वहां पहुंची और तीनों को अपने साथ लेकर चली गई और मजीद तहकीकात जारी हैं। 2 बजे रात को ले तो 12 बजे दवाखाने में एडमिट कर लिए। एडमिट करने को देखो 12 बजे से 6 बजे लागो ऑपरेशन 7 बजे करे। 7 बजे कर को बच्ची को 7 बजे कर को बच्चा मर गया को कितनी देर के बाद बोले लागो बच्चा मर गया। बोल क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? बाबा बोलो। आपको क्या होना हो? बेटी होना मेरे। आपकी बेटी है। बच्चे का इंतकाल हुआ? बच्चे का इंतकाल हुआ? बच्चे का हुआ। कब एडमिट करें इनको?
हाँ कब एडमिट करे थे लाके आपकी बेटी को? कल 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 करे। हाँ तो आज डेट हुआ कितने बजे हुआ डेट? कितने बजे बोले तो अब 6 बजे करे उन ऑपरेशन। हाँ बच्चे को आपको दिए हैं? बच्चे को दिए इसने अभी बच्चा को दिए नहीं। अब बच्चे की वालदा कैसी है? अब जो डेट हुआ बच्चे का बच्ची कैसी है क्या है तुम बाहर ही छू बेटा। पुलिस वाले क्या बोले आप लोगों को? क्या प्रेशर क्या बोले रिश्वत नहीं सुनी। बच्ची भी वहीं से है, बच्चे को देखी ना क्या देखी बेटा मैं बच्ची से भी नहीं मिला आपकी? नहीं देखी बेटा। अब आपके बच्चों को लगे ना? पुलिस वाले कहाँ लगे? हाँ लगे कि बेटा देखो छोड़ा मेरे बच्चा को कुछ भी नहीं है। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ के रहने वाले? के दवाखाने के लिए घर वहीं से आपका? किराए का है बेटा वहाँ कल से। किससे भी मिलने दिए? फैमिली मेंबर्स से, डॉक्टर्स वाले जो पेशेंट है उनसे किससे भी मिलने नहीं दिए। आपकी बेटी से किसी भी मिलने नहीं दिए? नहीं कितनी दिए। देर से हुआ नहीं मिलने देगा? कितनी देर हुआ? हाँ कितने घंटे से आपकी बेटी से नहीं मिले आप? नहीं मिली मैं ऑपरेशन है जब से नहीं मिली। कितने बजे हुआ ऑपरेशन मैम? 6 बजे 6 बजे से अभी तक नहीं मिले? नहीं मिली बेटा। 11 बज रहे। 11 बज रहे। अब नहीं मिली बेटा मैं 10 बज रहे क्या? अभी किसको किसको पकड़ के लेके गए पुलिस वाले? क्या होना आपको उन लोगों? वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और रईतो बंधु किसी भी अवाम की फलाही स्कीम पर संजीदा नहीं है। तकरीबन 2 साल से बराए नाम इस्तेफादा कुनिंदगान को रकूमात जारी किए गए हैं। ऐसा महसूस होता है कि KCR आने वाले दिनों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के लिए अपनी तरफ से लड़कों को नामजद करेंगे। अगर इस लड़के से ही या लड़की की शादी होती है तो स्कीम से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा। बसूरत दीगर रियासत की गरीब अवाम हुकूमत की मुकर्रर करदा फलाही स्कीमात के इस्तेफादा से महरूम रहेंगे। जग्गा रेड्डी ने यह बात आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने बताई और कहा कि रियासती हुकूमत रईतु बंधु स्कीम से इस्तेफादे के लिए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा फसल को उगाने की शर्त आयद कर दी है। उनका बात है कि जो खेती डालना है, खेती करने वालों को क्या बोल रहा है, मैं जो बोले तो वही डालना, बोले तो क्या बोलते उसको, हाँ दाल बोलते दाल डालना, गन्ने बोलते गन्ने डालना, नहीं तो मैं रईतु बंधु पथकम नहीं देता। ऐसे कंडीशन लगा दी है अभी KCR साहब। इसका वजह क्या बोले तो ऑलरेडी KCR साहब कहने गवर्नमेंट के पैसे नहीं है। ऑलरेडी यहाँ के पैसे स्टेट गवर्नमेंट का CM साहब पूरे पैसे छाट दिए, पूरे छाट लिए, पूरे छाट दिए स्टेट को। पूरा वहाँ पैसे नहीं है, खजाना पूरा खाली कर दिए, छाट के आराम से बैठ गए। अब ये कंडीशन लगा दिए किसानों, KCR साहब क्या बोल रहे, किसानों मैं जो खेती में कौन सा डालो बोलते वही डालना, नहीं तो मैं रईतु बंधु पथकम नहीं करता। अब इसको ऐसा कंडीशन लगा दिए। अब दूसरा कंडीशन भी आता शादी मुबारक का। अब उन्हें बोलता कि शादी मुबारक भी कैसी बोलता, मैं जो बच्चे को बता फोटो बता तो उसको ही कर लेना, वैसे कर लिए तो मैं पैसे देता, नहीं तो नहीं दे तो बोलता। अब शादी मुबारक भी आने वाला वही स्कीम लगाता हूँगा। उन्हें बच्चे ढूंढता नहीं, इन्हें कल्याण लक्ष्मी आता नहीं इधर। अब KCR साहब ऐसा जिम्मिक्स में जा रहे हैं, कैसा पब्लिक को जो वादा किया वो वादों से बचने के लिए, खुद बचाने के लिए ऐसे स्कीमा लगाने में मशहूर है उन्हें KCR साहब। मैं बोल रहा देखो आप कैसा किसानों को बोला, शादी मुबारक भी यही बात बोलते, देखो तुम जिस बच्चे को मैं फोटो बता दूँ उसको दिए तो मैं आपको शादी मुबारक का पैसे। साबिक रियासती वजीर पुन्नालाल लक्ष्मैया ने कहा कि KCR एक ना तजर्बेकार चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि आबपाशी पर बगैर शऊर के किए जा रहे फैसलों से तेलंगाना को भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी इलाके के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत के जियो से आबपाशी पर नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इब्तिदा में आबपाशी प्रोजेक्ट की तामीर की तायद की है। पतिरेड्डी पाडू प्रोजेक्ट की ऊंचाई में इजाफे के खिलाफ इंतबाह से कांग्रेस से जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि पतिरेड्डी पर जगन मोहन रेड्डी हुकूमत KCR की पुश्तपनाही से जियो जारी की है। उन्होंने कहा कि KCR के गलत फैसलों से नलगुंडा, रंगारेड्डी, महबूब नगर अजला को आबपाशी में नुकसान होगा। पुन्नालाल लक्ष्मैया ने कहा कि हुकूमत पतिरेड्डी पाडू पर कल कुल जमाती इजलास तलब करे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि AP GO 203 कृष्णा दरिया से पानी की सरबराही के लिए निकाला गया है।
केसीआर सिर्फ खामोश तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने केसीआर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जगनमोहन रेड्डी की पुष्टपनाही कर रहे हैं, इसलिए केसीआर की इजाज़त से जगनमोहन रेड्डी ने जियो जारी किया। केसीआर ने हरीश राव केटीआर जियो ताल्लुक से बात करना बंद कर दिए हैं। पोते रेड्डी का पानी मरकज़ के ज़ेरे निगरानी रहना चाहिए। एपी हुकूमत अपनी मर्जी से गेट खोलकर पानी हासिल कर रही है। केसीआर और जगनमोहन रेड्डी पत्ती रेड्डी पाडू से पानी की डाकाजनी पर वजीर आजम और मरकजी महकमे आबपाशी को मकतूब तहरीर किए जाएंगे। जगनमोहन रेड्डी के पानी लेकर जाते वक्त काबीनी वज़रा सिर्फ तमाशा देखते रह गए। केसीआर पत्ती रेड्डी पाडू की ऊंचाई बढ़ाने के लिए जगनमोहन रेड्डी के लिए एक तोहफा दिया है। हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके के रहने वाले अफराद ने आज उस वक्त राहत की सांस ली जब उन्हें पता चला कि रात उनके इलाके में घूमने वाला काला तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली थी। एशियाई नस्ल की बड़ी बिल्ली जो हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके की एक मस्जिद में देखी गई थी, उसे आज नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के एहलकारों ने पकड़ लिया। ये बिल्ली का गोलकुंडा के फतेह दरवाज़ा इलाके की नूरानी मस्जिद में नजर आई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस खबर के आम होते ही नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की एंटी पोचिंग टीम वहां पहुंची, जिसने इस बड़ी बिल्ली को पकड़ लिया। कल शब तकरीबन 2-3 बजे के दरमियान मकामी अफराद ने इस बिल्ली को मस्जिद की दीवार पर चढ़ते हुए देखा। इस सिलसिले में जू के अहदेदारों ने कहा कि मस्जिद की मीनार पर यह बिल्ली देखी गई थी। चूँकि ये बिल्ली काली थी, इसीलिए मुकामी अफराद ने इसको तेंदुआ समझा। उन्होंने कहा कि इस इत्तला के बाद सुबह 4:30 बजे उसको बचाने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसका अख्ताम सुबह 9:30 बजे हुआ। सोशल मीडिया पर इससे ताल्लुक़ से तस्वीर को वायरल करते हुए इस बिल्ली को काला तेंदुआ करार दिया जा रहा है, जबकि तेलंगाना में काला तेंदुआ नहीं पाया जाता। तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के मैलारदेवपल्ली के हुदूद के काटेधन अंडर ब्रिज रोड पर आज सुबह सड़क पर एक तेंदुआ नजर आया, जिसके साथ ही मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। खौफजदा मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इस बात की इत्तला पुलिस और महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी। ये तेंदुआ सड़क के किनारे आराम कर रहा था। इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात और पुलिस के अहदेदार और नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के अहदेदार वहां पहुंचे। उसी दौरान इस तेंदुए की जानिब से गाड़ी सवारों पर इम्कानी हमले को रोकने के लिए सड़क को गाड़ी सवारों के लिए बंद कर दिया गया। अहदेदारों ने इस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, ताहम यह तेंदुआ फौरी तेज़ी के साथ मुकामी शादी खाने में दाखिल हो गया। उसी दौरान वहां एक ड्राइवर पर उसने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ड्राइवर ज़ख्मी हो गया। इस ड्राइवर को ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। कुछ देर बाद शादी खाने के हुदूद से तेंदुआ करीब में वाक़ फार्म हाउस में चला गया। ड्रोन कैमरे की मदद से तेंदुए के इलाके की निशानदेही की गई। हालांकि ड्रोन की वजह से लॉकडाउन की वजह से शहर की सड़कों पर गाड़ियों और आवाम की आमद और रफ्त में कमी हो गई है, जिसके नतीजे में जंगल के जानवर सड़कों पर निकल आ रहे हैं। LG पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने जुमेरात को ऐलान किया है कि वो खुसूसी इदारों का क़याम अमल में लाएगी ताकि सेहत व माहौलियात के असरात का सर्वे किया जाए और शफाफियत के साथ नताइज का इंकशाफ किया जाए। अपने बयान में जनूबी कोरिया की इस कंपनी ने की तस्दीक की है कि आंध्र प्रदेश के वेंकटापुरम के करीब वाक़ इस प्लांट को जूं का तूं रखा जाएगा, जहां गैस के अखराज के वाक़े के बाद 12 अफराद की मौत हो गई थी और सैकड़ों अफराद मुतासिर हुए थे। कंपनी ने कहा, हमने प्लांट में स्ट्राइन मोनोमर इन्वेंट्री और स्ट्राइन टैंक को मुंतकिल करने का काम शुरू किया है। ये मुंतकिली बंदरगाह से जनूबी कोरिया के लिए की जा रही है ताकि ख़तरात के अवामिल को रोका जाए। इस मसले के हल और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़े को रोकने के लिए हर किसी को यकीन दहानी करवाते हुए LG पॉलीमर्स ने कहा कि खुसूसी टास्क फोर्स मरने वालों के गमज़दा अरकान ख़ानदान और मुतासरीन के ख़ानदान का ताउन कर रही है, जिसने मरने वालों के अरकान ख़ानदान के साथ साथ अस्पतालों में ज़ेर इलाज मुतासरीन से मुलाकात की। इस कंपनी ने कहा कि बेशतर सरगर्मियाँ जैसे तिबी खिदमात और घरेलू अशिया व घरों को जरासीम से पाक बनाने का अमल जारी रहेगा। हुकूमत के साथ कंपनी मिलकर काम करेगी ताकि गमज़दा अरकान ख़ानदान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। तमाम अफराद की सेहत की जांच की जाएगी, मुस्तकबिल के इलाज को यकीनी बनाया जाएगा और इस इलाके में रहने वालों के लिए हेल्पलाइन कायम की गई है, जिसके नंबरात हैं 8912520884, 8912520338। कंपनी ने कहा कि इसके इलाके के रहने वालों के इस्तिफसारात की सहूलत भी
ईमेल के जरिए शुरू की गई है। बयान में कहा गया कि टीमें वस्त मुद्दती कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी के प्रोजेक्ट शुरू करेंगी, जिसके जरिए मुकामी अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। यह काम मुकामी अफराद के मशवरे से किया जाएगा। इसी दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के साबिका जज BS रेड्डी की ज़ेर क़ियादत एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है ताकि गैस के अखराज के मामले की जांच की जा सके। हैदराबाद में पुलिस ने एक 18 माह के लड़के के अगवा की वारदात को अंदरून 24 घंटे हल करते हुए उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये बच्चा इलाके चादरघाट में अपनी मां के साथ सो रहा था। इस लड़के की शनाख्त मोहम्मद शादुल्लाह के तौर पर की गई है, जो रोशनी और मोहम्मद असलम का बेटा है। ये दोनों मजदूर हैं। चादरघाट इलाके के नयागरा होटल के करीब रोशनी अपने बेटे के साथ रात में सो रही थी और जब वह बुध की सुबह उठी तो इसने देखा कि उसका लड़का गायब है। उसने फौरी तौर पर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस इलाके में लगे CCTV कैमरों के फुटेज का तजिया किया और मुलजिम को तालाब कट्टे से गिरफ्तार करते हुए बच्चे को बचा लिया। पुलिस ने मुलजिम को रिमांड कर दिया है। कृष्णा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड चेयरमैन चंद्रशेखर अय्यर ने आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तयखुन दिया कि वह कृष्णा के पानी के हुसूल में तेलंगाना से जो नाइंसाफ़ी पर अर्जी दाखिल की गई उस पर वो मुस्बित रद्दअमल के साथ मरकज़ी हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। अय्यर ने उत्तम रेड्डी की क़यादत में उनसे मुलाकात करने वाले वफ़द से कहा कि आज़ादाना फ़ैसला करने के लिए कृष्णा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड को मज़ीद पार्लिमानी इख्तियारात की ज़रूरत है। कांग्रेस के वफ़द ने इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन रजत कुमार से भी मुलाकात करते हुए तेलंगाना के अजला महबूबनगर, विकाराबाद, रंगारेड्डी और नलगुंडा से होने वाली नाइंसाफ़ी पर याददाश्त पेश की और हुकूमत से फिलफौर सख्त तरीन इक़दाम का मुतालबा किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान कृष्णा के पानी पर हो रहे इख्तिलाफ़ात पर रियासती हुकूमत से नोट तलब किया है। वफ़द में कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, T राममोहन रेड्डी, वंशी चंदर रेड्डी, A संपत कुमार, नागम जनार्दन रेड्डी, G चिन्ना रेड्डी और दीगर मौजूद थे। बाद रुकने पार्लियामेंट और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कृष्णा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड ने तयखुन दिया है कि वो तेलंगाना को होने वाले नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान के इजाले के लिए इक़दाम करेगा। మేము లిఖితపూర్వకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క అబ్జెక్షన్స్ ఈ పోతిరెడ్డి పాడు ప్రాజెక్టుకి ఎక్స్పాన్షన్కి మరి లిఖితపూర్వకంగా ఇవ్వడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఈ 80,000 క్యూసెక్స్ ఈ 3 TMC పర్ డే డ్రా చేస్తే మరి కిందనున్న మహబూబ్నగర్, నల్గొండ జిల్లాలు ప్రధానంగా అక్కడ రైతులకి తీవ్ర నష్టం జరుగుతుంది। ఆ ప్రాంతం మొత్తం ఎడారిగా మారిపోతుంది, నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కొలాప్స్ అయిపోతుంది అనే విషయాన్ని కూడా బోర్డుకి స్పష్టంగా తెలియజేశారు। రైతులే కాకుండా హైదరాబాద్ నగరం ఎక్కువ భాగం మంచినీటి కోసం కృష్ణా నది మీద ఆధారపడి ఉంది। ఆ ఆఫ్ టేక్ పాయింట్ కూడా నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ దగ్గరనే ఉంది। మరి హైదరాబాద్ నగరానికి మంచినీటి విషయంలో కూడా तीव्र इब्बंदी कलुगुतुंदने विषय కూడా తెలియజేస్తున్నాం। अभी जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट प्लान कर रहे हैं तेलंगाना जो पोतिरेड्डी पाड़ू के एक्सपेंशन के लिए, वो तेलंगाना पब्लिक को और तेलंगाना स्टेट को बहुत ही नष्ट होगा। हम इसमें इसके बारे में डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को दिए। उन्होंने बोला डेफिनेटली ये इश्यू कंसिडर करेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। छत्तीसगढ़ रियासत जाने के लिए माइग्रेंट मजदूरों को रवाना करने और कपास के किसानों से मुलाकात करने कांग्रेस के साबिक रुकन वी हनुमंत राव का कागजनगर के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने गोलेटी के पास गिरफ्तार करके रिबन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वी हनुमंत राव के साथ कांग्रेस के तर्जुमान R लक्ष्मण यादव, PCC सेक्रेटरी M सुरेश बाबू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। అవునా ఎవరితో నన్ను ఎందుకు తీసుకో ఐఎమ్ రెడీ టు కమ్ లెట్ దెమ్ యూ కెన్ టేక్ కస్టడీ ఐ హావ్ నాట్ డన్ ఎనీ రాంగ్ థింగ్
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी के नारायण ने कहा कि वैजाग एलजी पॉलीमर्स आने पर गोपालपुरम और दीगर मकामात पर 13 अफराद की मौत हुई, 100 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। अवाम में एतमाद की बहाली के लिए चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी वज़रा को मुतासरा मकामात पर शब बसरी करने रवाना करना गलत है। वज़रा के बजाय सनती शोबे के चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर, मैं ख़ानदान मुतासरा मकामात को रवाना किए जाते ताकि वह अवाम की तकालीफ को महसूस कर सकते। जगन मोहन रेड्डी वज़रा की तकलीफ ना दें, वज़रा सिर्फ दौरा करते हुए अवाम में एतमाद की बहाली अमल में लाएं। మంత్రులకి ఏం సంబంధం, వాళ్ళకి ఎందుకు శిక్ష? ఈ విశాఖపట్నం ఎల్జీ పాలిమర్స్లో యాక్సిడెంట్ అయితే ఆడ గ్యాస్ లీకేజ్ చేస్తే కొన్ని 13 మంది చనిపోతే 100 మంది శతగాతలు అయ్యారు. ఆ ఇబ్బంది వస్తుంది మాట వాస్తవం. దీనికి ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తున్నారంటే ఆయన చేసిన తప్పిదం కప్పుకోవడానికి మంత్రులకు శిక్ష చేస్తున్నాడు. మంత్రులు మీరు పోయి రాత్రులు ఆడే పడుకోండి అని చెప్తున్నాడు. మంత్రులు అది పడుకోవాల్సింది. ఏమాత్రం సిన్సియారిటీ ఉన్నా ఆ పరిశ్రమకు సంబంధించిన చైర్మన్, ఎండి, ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళు అక్కడే కాపాడబెట్టాలి. భార్య బిడ్డలతో సహా ఆ పరిశ్రమ లోపలే కాపాడుంటే అప్పుడు అర్థమవుతుంది. వాళ్ళేమో దూరంగా ఉంటారు, ఇక ఆ ఊళ్ళో బాధపడతారు. మంత్రులు క్యాంప్ ఆఫీసర్ వచ్చి పోతుంటారు. దాన్ని బట్టి ఏదో మా ముఖ్యమంత్రి చాలా ఆదర్శాన్ని పనిచేస్తారని అనుకోవడం అది కరెక్ట్ కాదు. ఇది కేవలం ప్రజలు మోసం చేయడం ఇంకోటి కానే కాదు. అసలు ఆ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో సడన్గా అది ఓపెన్ చేయడమే కరెక్ట్ కాదు. సరే, అది रियासती वजीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रियासती ज़राई पैदावार पर आला हुकाम के साथ खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासती हुकूमत ज़राई पैदावार पर खुसूसी नज़र रखे हुए है। केसीआर तेलंगाना के किसानों को मिसाली बनाने के लिए कोशां हैं। बेशतर हुकूमतों ने किसानों को मफलूज कर दिया था। तेलंगाना में ज़राई पैदावार को रियासती हुकूमत अहमियत दे रही है। एक फसल की पैदावार से किसानों को नुकसान होगा, इसलिए हुकूमत 2 फसलों के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि अवाम के पसंद के जनास की पैदावार ज़रूरी है। पैदावार के बाद किसान कभी परेशान ना हो, वो इनको इत्मीनान बख्श मुआवजा मिल जाए। रियासती वज़ीर ज़राअत के जायज़ा इजलास के मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी, वाइस चांसलर प्रवीण राव भी मौजूद थे। एक ज़हनी तौर पर बीमार खातून जो शौहर के इंतकाल से नावाकिफ़ थी, शौहर की लाश के साथ 3 दिन गुजार दिए। ये वाक़या निज़ामाबाद में पेश आया। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब दूध वाले और पड़ोसियों ने घर से बदबू आने की पुलिस को इत्तला दी। तफसीलात के मुताबिक शकुंतला नामी खातून अपने 70 साला शौहर लिम्बा रेड्डी के साथ निज़ामाबाद के कंटेश्वर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहती है। उनकी बेटी इंग्लैंड में रहती है और बेटा हैदराबाद में रहता है। शौहर के इंतकाल से बेखबर शकुंतला मामूल के मुताबिक ही घर में रह रही थी। बुध को दूध वाले ने मोहल्ले वालों को इसकी इत्तला दी कि शकुंतला के घर से बदबू आ रही है, जिसके बाद कॉलोनी के अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस शकुंतला के घर पहुंची और लाश का मुआयना किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना भिजवा दिया। लिम्बा रेड्डी के बेटे को इसकी इत्तला दी गई। बेटे ने पुलिस को बताया कि उसका बाप बहुत दिनों से बीमार था। पुलिस ने एक केस रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हिंदुस्तानी रेलवे ने फैसला किया है कि खुसूसी ट्रेनों में रिजर्वेशन के लिए भरी जाने वाली तफसीलात में मुसाफिर की मंजिल का पूरा पता भी लिया जाएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे फौरी राब्ता किया जा सके। रेलवे बोर्ड के जरिए ने बताया कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर रिजर्वेशन फॉर्म में इस फैसले पर अमल में ज़रूरी तरमीम करने के लिए कहा गया है। ज़राए के मुताबिक अगर कोई मुसाफिर को कोरोना से मुतासिर पाया जाता है और उसके साथी उस वक्त तक अपनी मंजिल तक चले जाते हैं तो ऐसे में प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें ढूंढना और उनकी जांच कराना एक मुश्किल काम होता है। सभी मुसाफिरों की मंजिल का पूरा पता होने की सूरत में ये परेशानी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के ज़िले गन्ना के सदर मुकाम के नज़दीक बाईपास शाहरा पर बस और कंटेनर की टक्कर की वजह से 7 मज़दूरों की मौत हो गई है और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ये मज़दूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो महाराष्ट्र से अपने घर वापस लौट रहे थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक अलग सुबह पेश आए इस हादसे में कंटेनर में सवार मज़दूरों की मौत हो गई। ज़ख्मियों को यहाँ ज़िला अस्पताल में दाखिल कराया गया। ज़राए ने कहा कि कैंट थाना इलाके में सुबह तकरीबन 3 बजे यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मज़दूरों को ले जा रहे कंटेनर की मुखालिफ सिम से आने वाली बस से टक्कर हो गई। बताया गया कि कंटेनर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के ज़िले उन्नाव की तरफ जा रहा था।
हलाकशुदगान की शनाख्त इब्राहिम, अजीत, अर्जुन, वजीम, रमेश और सुधीर के तौर पर हुई है। एक की शनाख्त फौरी तौर पर नहीं की जा सकी। जख्मियों ज़ेर इलाज हैं और ज़िले इंतज़ामिया ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से भी राब्ता किया है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कहर मचा रखा है। इस वबा से तकरीबन 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वही कोरोना वायरस को लेकर आलमी इदारे सेहत ने बड़ी तंबीह जारी की है। WHO के कारगुजार डायरेक्टर डॉक्टर माइकल जे रेयान ने कहा कि HIV इन्फेक्शन की तरह कोरोना वायरस दुनिया में हमेशा रहने वाला वायरस हो सकता है। हो सकता है कि वायरस कभी ना जाए। डॉक्टर माइकल जे रेयान ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा कि वो HIV और कोरोना वायरस का मुआवजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास ये जानकारी है कि ये बीमारी कब ख़त्म होगी। कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगी पाबंदी को हटाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि केसेस अब भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर पाबंदी हटी तो वायरस बड़े पैमाने पर फैलेगा, इसलिए आगे भी लॉकडाउन बढ़ाने का इम्कान है। गौरतलब है कि दुनिया भर के साइंसदान कोरोना वायरस की वैक्सीन तलाश करने के लिए रात दिन जुटे हुए हैं। इस कातिलाना वायरस की अभी तक कोई दवा या वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है। ऐसे वक्त में WHO का ये कहना कि कोरोना वायरस कभी ख़त्म नहीं होगा खौफजदा करने वाला है। माइकल रेयान ने कहा कि HIV दवा नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा जान गए हैं। अगर कोई अंदाज़ा ज़ाहिर करता है कि ये बीमारी कब ख़त्म होगी तो मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। डॉक्टर रेयान ने कहा कि अगर वैक्सीन का पता लगा लिया जाए तो भी इस इन्फेक्शन पर कंट्रोल करने के लिए वसी कोशिशों की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में 100 से भी ज़्यादा वैक्सीन हैं, लेकिन खसरा जैसी दीगर बीमारियां वैक्सीन होने के बावजूद ख़त्म नहीं हो सकी। May never go away, but I think it is important that we're realistic, and I don't think anyone can predict when or if this disease will disappear. This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away, but I think it is important that we're realistic, and I don't think anyone can predict when or if this disease will disappear. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।